नमस्ते दोस्तों, मैं अमित आप सभी दर्शकों का इस बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी खबरें जो समाज के कल्याण और उन्नति में बेहद खास महत्व रखती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट व जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा और 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। केवल शादी के लिए धर्म अंतरण को इस कानून में अमान्य करार दिया गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन के चेयरपर्सन आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अध्यादेश काफी जरूरी था। अगर कोई लोभ से, लालच से डरा करके, धमका करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके, छद्म वेश धारण करके या अच्छी शिक्षा का आश्वासन दे करके या अच्छी बेटर लाइफ स्टाइल का आश्वासन दे करके या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके अगर कोई धर्मांतरण किया जाता है तो वो अवैध होगा और उसके साथ उसमें दंड की भी व्यवस्था है, 3 साल के दंड की व्यवस्था है। अगर धर्मांतरित व्यक्ति अवयस्क है या अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है तो उसमें 7 साल तक के दंड की व्यवस्था है और अगर मास कन्वर्जन होता है, सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो उसमें 10 साल तक की व्यवस्था है। इसमें हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो भी मौलवी, पंडित, मुल्ला, पादरी, जो भी कर्मकांडी धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है वो एक निर्धारित प्रारूप में जो अनुसूची 2 में दिया हुआ है हमारी रिपोर्ट के, उसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा कि मैं अमुक समय पर अमुक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है वो भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। उसमें वो लिखित करेगा कि उसका वर्तमान धर्म क्या है और वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, उसके पूर्वजों का धर्म क्या है, परंतु उसमें कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है उसको कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता है। आर्य समाज द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का स्वागत किया गया है। अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के विषय में एक विधेयक को अध्यादेश के रूप में भी स्वीकृत किया है, आर्य समाज उसका पूर्ण रूप से समर्थन और स्वागत करता है। विशेष रूप से मैं कहूं तो सरकारों का काम है धोखेबाजी से जनता को बचाना, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो धन की उगाही के नाम पर हो, चाहे आतंकवाद के नाम पर हो। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने बहुत शीघ्रता से और बेहतर निर्णय लिया है। हालांकि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पहले से भी मौजूद है, कानून पहले से मौजूद है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में और बदलते हुए तौर तरीकों को देखते हुए जिस प्रकार की घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ में गत दिनों में घटी हैं, न केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बल्कि पूरे देश में इस तरह की गतिविधियों की तेज़ी से बाढ़ आई है। इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि ये कानून और कड़ाई से लागू किए जाएंगे और अन्य राज्य सरकारें भी इनसे प्रेरणा लेकर के कानून बनाएंगी। जहाँ तक मैं कानून का थोड़ा सा अध्ययन कर सका हूँ अभी कुछ समय में, मैं समझता हूँ कि ना ये किसी धर्म के खिलाफ है, ना ये किसी मजहब के खिलाफ है, ना ये किसी विवाह करने वालों की इच्छा के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि एक विकृत मानसिकता के खिलाफ है। जो विकृत मानसिकता मजहब के नाम पर उनको धोखा देने को धर्म साबित करने का काम करती है कि धोखा देना धर्म है। मैं समझता हूँ कि उस विकृत मानसिकता के खिलाफ ये कानून बनाया गया है और आर्य समाज पुनः इसका बहुत बहुत स्वागत करता है और कड़ाई से लागू करने की मांग भी करता है। इस अध्यादेश के ऊपर अधिक चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य संदेश न्यूज में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आर्य समाज इस अध्यादेश को किस दृष्टि से देखता है। देखिए अमित जी, इस प्रकार के बिल लाने की बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मुस्लिम युवकों के द्वारा ये अपने नाम बदल करके अपनी
वेशभूषा बदल करके और हिंदू युवतियों को जाल में फंसाया जा रहा था। और ये केरला से ये शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे हिंदुस्तान में ये जाल फैला हुआ है और इसके द्वारा हजारों युवतियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। और केवल युवतियों का नहीं, उनके पूरे परिवार का। ये मुस्लिम युवक अपने नाम बदल करके हिंदू नाम रख लेते हैं और उसी प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं। फिर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके और उनसे फिर दुर्व्यवहार करते हैं। जब उसको हिंदू युवती को मालूम पड़ता है कि लड़का इंग्लिश मुसलमान है, मुस्लिम है, तो आपस में झगड़े होते हैं और तब तक वो मुस्लिम युवक उस हिंदू युवती के घर से उसके प्रेम जाल में फंसा करके उससे काफ़ी रुपया पैसा और ज्वेलरी मंगवा लेता है। और फिर बाद में जो झगड़ा होता है तो 99% केसेस में हिंदू युवतियों का मर्डर कर दिया जाता है। तो एक बहुत ही दुखद और ये डरावना एक लव जिहाद के नाम पर ये कुचक्र चल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है, जो बिल पास किया है, इस प्रकार के बिलों की बहुत आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। तो सार्वजनिक सभा उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की बहुत सराहना करती है। इस प्रकार का कदम बहुत आवश्यक है। भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की जो लव जिहाद की जो समस्या है ये आए दिन देखने को मिलती है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन राज्यों में सरकारों को कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि मध्य प्रदेश ने भी इसमें पहल की है। मध्य प्रदेश ने भी इस तरह का प्रस्ताव पास किया, कानून लाया है। और जो भी प्रांतीय सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हों, चाहे कांग्रेस की हों, किसी की भी हों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कुचक्र काफी समय से चल रहा है और हजारों युवतियां और कहीं कहीं पर सिख और हमारी ईसाई युवतियां भी इसमें शामिल कर ली जाती हैं। तो मेरा तो सभी प्रांतीय सरकारों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह से इस प्रकार का बिल लाना चाहिए, ताकि हम जो एक नारा लगाते हैं कि महिला सशक्तिकरण की, उस महिला सशक्तिकरण की दिशा में नारी अपने आप को सुरक्षित फील कर सके। विद्यालय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि मुझे अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। इस प्रकार की का वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी हर राज्य की है। हर राज्य के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए, देश के हित में, राष्ट्र के हित में और कन्याओं के हित में। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि देश की अन्य सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वे भी जल्द ही लव जिहाद की समस्या के विरुद्ध सख्त कदम उठाएंगी और जो ये समस्या है धर्म परिवर्तन की, जरूर इसके ऊपर लगाम लगेगी। महर्षि दयानंद सरस्वती के काशी शास्त्रार्थ की 151वीं स्मृति के उपलक्ष्य में वाराणसी स्थित पाणिनि कन्या महाविद्यालय में एक दिवसीय विविध सैद्धांतिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संजीवनी पांडे के ब्रह्मत्व में हुए यज्ञ से हुई, जिसमें चारों वेदों के विशिष्ट मंत्रों द्वारा आहुति दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ऋषि दयानंद आधुनिक भारत के महान चिंतक थे और उन्होंने समाज को वेदों से जोड़ने की बात समझाई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आचार्य नंदिता शास्त्री ने मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं विषय पर अपने विचार उपस्थित जनसमूह के समक्ष रखे। पाणिनि कन्या गुरुकुल की कन्याओं द्वारा आत्मा परमात्मा विषयक शास्त्रार्थ और भजनों की प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी के प्रधान अरुण आर्य ने की। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों का कार्यक्रम के सफल आयोजन में अहम योगदान रहा। सूरत स्थित आर्य समाज भट्टा रोड द्वारा स्थानीय कंचन गंगा अपार्टमेंट के पास कोरोना नाशक महायज्ञ एवं औषधीय काढ़ा का निःशुल्क वितरण किया गया। आचार्य उमाशंकर महाराज के सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न कराया गया। स्थानीय श्रमिकों और भट्टार के स्थानीय आर्यजनों ने कोरोना नाशक यज्ञ में औषधीय सामग्रियों से
आहुतियां डाली। यज्ञ के पश्चात लगभग 1000 श्रमिकों को औषधीय काढ़ा पिलाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्य समाज भट्टार रोड के प्रधान उमाशंकर आर्य एवं अन्य पदाधिकारियों का अहम योगदान रहा। बीते दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 137वें निर्वाण दिवस के अवसर पर हरियाणा के घरौंडा शहर में आर्य समाज घरौंडा की ओर से एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान यज्ञ कुंड के माध्यम से पूरे शहर में गाय के घी और औषधियों युक्त सामग्री के साथ धूमनी दी गई। परमेश्वर भक्ति और महर्षि दयानंद जी का गुणगान किया गया और वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। आर्य समाज घरौंडा में दीपावली के पावन अवसर पर विशेष यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सभी आर्यजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद किया। आर्य समाज घरौंडा के सभी पदाधिकारियों और स्थानीय आर्यजनों का इस कार्यक्रम में उत्साह देखते ही बन रहा था। ज्ञान बलदाता ज्ञान गाते हैं। बीते दिनों एमडीएस समूह के चेयरमैन पद्म भूषण महर्षि धर्मपाल आर्य जी की प्रेरणा से चल रहे सहयोग संस्था ने महाराष्ट्र के भिवंडी जिले के खामबा गांव के आदिवासी क्षेत्रों में यज्ञ एवं वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। यज्ञ में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यज्ञ के माध्यम से लोगों को वैदिक धर्म के बारे में बताया गया तथा यज्ञ के पश्चात बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ लोगों को कपड़े वितरण करके उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सामान है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप सहयोग संस्था के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर वे सहयोग संस्था को दे सकते हैं, जो इन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बीते दिनों तेलंगाना के सिद्धपेट स्थित निगम नीडम वेदकुलम में गौशाला का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर एक विशेष यज्ञ का आयोजन भी हुआ। यज्ञ में आर्य समाज सीताफल मंडी सिकंदराबाद के पदाधिकारियों, गुरुकुल के पदाधिकारियों और उपस्थित आर्यजनों ने वेद मंत्रों के साथ आहुति डाली। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के द्वारा गौशाला के निर्माण में आर्थिक रूप से सहयोग भी किया गया। गौशाला निर्माण के कार्य में अपना योगदान देने के लिए सभी दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन किया गया। बीते दिनों 15 वर्षों से टंकारा ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रहे उद्योगपति योगेश मंजाल को ऋषि जन्मभूमि ट्रस्ट टंकारा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अर्धवार्षिकीय बैठक में सर्वसम्मति से योगेश मंजाल को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि योगेश मंजाल आर्य समाज के क्षेत्र में कई संस्थानों में अपना सहयोग दे रहे हैं। मित्रों, आज के समाचारों में बस इतना ही। आपके क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों के वीडियो और जानकारी को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आर्य संदेश न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।